जीना महंगा, ये चोर है सारे। केएमसी रिटायर एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर सईद अख्तर ने बहालत मजबूरी 7 जून 2022 को एक खत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को लिख दिया और उन्होंने कहा कि हम आपकी तवज्जो बल्दिया उस्मा कराची और डीएमसीज और दीगर रिटायर मुलाजमीन की तरफ दिलवा रहे हैं कि इनको बार बार कहा जा रहा है कि आपके बकायाजात की जल्द अदायगी कर दी जाएगी, लेकिन किसी किस्म की अदायगी नहीं की जा रही और नतीजा ये हुआ कि 2016 से लेके 2022 की आज की तारीख तक रिटायर मुलाजमीन परेशान हैं और हैरान कुन तौर पर 2021, 2022 और उसके साथ साथ 2019 और 2020 में जो 15%, 10% बढ़े थे उससे भी महरूम हैं। यानी रिटायर मुलाजमीन पेंशन से तो महरूम है, उसके साथ साथ वो अपने बकायाजात से भी महरूम हैं। और यकीनी तौर पर कन्वीनियर रिटायर मुलाजमीन एक्शन कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर सईद अख्तर ने एक मुस्बत तरीके से ख़त लिखा है, लेकिन ये खतूत तो लिखते जा रहे हैं, मुजाहरे भी हो रहे हैं। डॉक्टर सईद अख्तर भी मुजाहरे में बैठे थे जिसमें मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्टर कराची ने कुछ यकीन दहानियाँ कराई थी, लेकिन रिटायर मुलाजमीन का मुस्तकबिल है क्या, ये कोई जानने को तैयार ही नहीं है और सिंध हुकूमत जानबूझकर आंखें चुरा रही है। उसकी वजह यह है कि बल्दिया उज़्मा कराची के विजिबल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के मुख्तलिफ रहनुमा ने जहाँ एहतजाजों का सिलसिला जारी रखा, वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जब अपनी कराची रजिस्ट्री लगाते थे वहाँ पर भी मुजाहरा किया था और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल गेट के सामने उन्होंने शदीद नारेबाजी की थी। हम सुनवाते हैं, सुनिए ज़रा आप गौर से। जबकि बल्दिया उस्मा कराची के म्युनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के रहनुमा, चाहे वो सैयद जुल्फ़िकार शाह हो, अशरफ ऐवान हो और उसके साथ साथ गुल इस्लाम हो, वारिस गुलनार हो, कासिम शाह हो, इलियास जदून हो, कनीस फातिमा हो, कोई भी लीडर हो, उसके साथ साथ मर जाने वाले यानी दुनिया से रुखसत हो गया रिटायर मुलाजमीन के लिए चीख पुकार करता हुआ मलिक नवाज़, जी हाँ मलिक नवाज़, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि आज से 1-2 साल पहले उन्होंने भी रिटायर मुलाजमीन के हक़ में शदीद नारेबाजी की थी और मुजाहरे में शरीक थे। यहाँ सदर केएमसी यूनियन सैयद जुल्फ़िकार शाह ने खिताब करते हुए क्या कहा था, सुनिए ज़रा इन्हीं की ज़बानी। ट्रेजरी के जरिए अदा किए जाएं, क्योंकि ये हमें समझते हैं कि ये मुलाजिम ही नहीं है। जब मुलाजिम नहीं है तो हम तुम्हारी तस्दीक के लिए हमें तुम्हारा मुलाजिम होना कबूल है, हमें एची सिंध में जाना कबूल है, लेकिन वक्त पर तनख्वाहें तो मिलेंगी जिस तरह हमारे पुलिस वालों को मिलती है, हमारे एजुकेशन के दूसरे लोगों को मिलती है, हमें भी वक्त पे तनख्वाहें मिलेगी। हम चाहते हैं कि ये दौरा म्यार ख़त्म हो। जिस तरह सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन को मराहत हासिल हैं, इसी तरह बलदियाती मुलाजमीन को भी हासिल हो। नोटिफिकेशन निकलता है, हमें अदालत से जाकर लेना पड़ता है। बल्दिया उज़्मा कराची के रिटायर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और दफातरों के चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें सिर्फ लॉलीपॉप दी जाती है और तसल्ली दी जाती है कि काम हो रहा है, या फिर धुतकार दिया जाता है और अफसरान उनसे मिलने को तैयार ही नहीं है। ये हम बता चुके हैं। यूनियन की तरफ से भरपूर मुजाहरे होते हैं और सिंध हुकूमत यानी सिंध सेक्रेटरीट के साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची के सामने कूड़े करकट के अंबार यानी कूड़ा कचरा बम भी गिराया गया, लेकिन हुकूमत टस से मस होने को तैयार नहीं है। वो बल्दियाती मुलाजमीन को कराची से कश्मीर तक कुछ देने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि बल्दियाती मुलाजमीन चाहे वो सुपर हाईवे की पट्टी पे हों यानी कि जामशोरो, लाड़काना, टंडो आदम, सखर, लाड़काना, जैकबाद, ढेर की, मानचंद और इसके साथ साथ इस तरफ अगर नेशनल हाईवे पे जाएँ तो ठट्टा, बदीन, मातली, मीरपुर भटोरो, टंडो मोहम्मद खान, यहाँ से भी चीखों की आवाज़ आती है। बल्दियाती मुलाजमीन लावारिस क्यों हैं और ये वजह हमने आपको सुनवा दी सैयद जुल्फ़िकार शाह की ज़बानी, लेकिन इन एहतजाजों के बावजूद भी सिंध हुकूमत कुछ देने को तैयार नहीं। रिटायर मुलाजमीन के लिए अदालती अहकामात मौजूद हैं, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर यूनियन फिर अदालत में जाती है तो इन्हें अदालत की फौरी समाअत की दरख्वास्त देती है तो यकीनी तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची के अकाउंट सीज होने के साथ साथ
ان کی جائیدادوں کو پھر بیچنا پڑ جائے گا، اور یہ صرف 2 جائیدادیں بھی بیچ دیں گے تو تمام باقی جات ادا ہو سکتے ہیں، لیکن نیتوں کے اوپر ہے۔ لیکن حیران کن طور پر جو پیسے 2016 میں 10 لاکھ روپے تھے، آج وہ کم ہو کر 3 لاکھ روپے رہ گئے ہیں۔ پیسہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے، ڈالر کہاں پہنچ گیا؟ اس 10 لاکھ سے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس 10 لاکھ کو جو 2016 کے تھے، جب ان کو 2022 میں دیں گے وہ اس کی وقت 5 لاکھ سے بھی 3 لاکھ تک رہ جائے گی، اور وہ پیسے ختم ہو گئے۔ کیا اس کا انٹرسٹ دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے، آپ تو اصل نہیں دے رہے، تو انٹرسٹ کہاں سے، سود کہاں سے دیں گے؟ اور سود تو حرام ہے نا، اس پہ تو آپ کا ایمان ہے۔ جہاں میٹھا میٹھا ہپ ہو وہاں تو ایمان، اور جہاں بقایا جات ہو، جائز حق ہو، وہاں تو عدالت کو بھی چورنگی گھما دیتے ہیں کبوتر والی، کوئی بات نہیں۔ لیکن کنوینر ریٹائر ملازمین ایکشن کمیٹی ڈاکٹر سعید اختر نے ایک انتہائی شائستگی سے ساتھ ایک خط مراد علی شاہ صاحب کو یعنی وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھ دیا ہے انگلش میں، کیونکہ وہ انگلش پڑھ لیتے ہیں، اور وہ یقینی طور پر شاید یہ لیٹر ان تک پہنچ جائے، اور وہ ہمدردانہ غور کرتے ہوئے ہماری ان تمام تر تفصیلات کے بعد شاید رحم کھا لیں، کیونکہ زمین والوں پر رحم کرو گے تو اوپر والا پھر رحم کرے گا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔